संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी कैऊ होय। नमस्कार साथियों, आज मौसम बड़ा खुशगवार है और हृदय में एक आध्यात्मिक ज्वार, आध्यात्मिक तमन्ना उद्वेलित हो रही है। तो हम सभी स्टाफ साथियों का एक दल आध्यात्मिक यात्रा के लिए बतौर एक पिकनिक के रूप में आज हम जा रहे हैं भगवान बद्रीनाथ के श्री चरणों में, जिनका अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को पुण्य लाभ और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने के लिए स्वयं आहूत किया था, आह्वान किया था और उनको एक ब्रजमंडल क्षेत्र में ही जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसमें ही उनको स्थापित किया। तो उन्हीं के श्री चरणों में हम अपना नमन करने, मत्था टेकने आज चल दिए हैं पूरे आध्यात्मिक तमन्नाओं के साथ, भावनाओं के साथ, स्टाफ साथियों के साथ में। और हम पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में, जहां पर आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भगवान बद्रीनाथ जी के, उद्धव जी के, नर भगवान के तप्त कुंड, देव सरोवर और तमाम जो इस ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही आहूत हैं, उन सभी देवी देवताओं के दर्शन और असीम पुण्य लाभ की प्राप्ति करवाने हम जा रहे हैं। तो साथियों, इस पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। जय बद्रीनाथ जी की। हम अपने साथियों के साथ आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल पहुँच चुके हैं और ये इस आदिनाथ बद्री जो स्थल है उसका प्रवेश द्वार है। तो हम प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्री धाम पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, दोनों तरफ हाथी और शेर की मूर्तियां बनी हुई, जो और मंदिरों की तरह, अर्थात एक परंपरा रही है कि यहाँ सिंह द्वार और या हाथी चित्र के रूप में बने होते हैं। बाईं तरफ तप्त कुंड है जो बहुत ही पवित्र माना गया है, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये अंदर का दृश्य है आदि बद्री धाम मंदिर का। इस मंदिर में कई उप मंदिर भी बनी हुई है, जहाँ आप उद्धव जी, बद्री नारायण जी, नर भगवान, रामेश्वर जी अर्थात भोलेनाथ और गणेश जी, श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण आदि के दर्शन आप कर सकेंगे। उद्धव जी के बारे में कौन नहीं जानता, वे श्री कृष्ण भगवान के चाचा देवभाग के लड़के थे। उद्धव के ब्रजगमन और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने की शिक्षा का उल्लेख बहुत मिलता है। वो यादवों के परामर्शदाता के साथ साथ योद्धा भी थे। उन्होंने भगवान बृहस्पति से शिक्षा पाई थी और वे निर्गुण रूप की उपासना करते थे, ये भी जानते हुए कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब यादवों का कुलनाश हो गया और श्री कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, तो उद्धव जी ने उनके साथ जाने का आग्रह किया। उस समय कृष्ण ने बताया कि वसु नामक देव के आप अवतार हो, ये आपका अंतिम जन्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने योग मार्ग का उन्हें उपदेश दिया था। यह उपदेश उद्धव गीता या अवधूत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के इच्छानुसार वे यहीं बद्री का आश्रम आ गए थे और यहीं तपस्या करते हुए उन्होंने देह त्याग की थी। इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे बातचीत कर आपको और जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बाबा जी, तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम तो किशोर दास है। तो आप इस मंदिर की जो महिमा है और ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ लोगों को क्यों आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। यहाँ तो आदि बद्रीनाथ नाम जो है इस मंदिर का, धाम का, तो ये तो आदि बद्रीनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान कन्हैया ने विराजमान किए थे यहाँ पर। अपने मम्मी, वो माँ यशोदा और नंद बाबा, उनके लिए ये चारों धाम बुलाए थे उत्तराखंड से। पहले उत्तराखंड में ही थे चारों धाम, लेकिन जब वो 8 वर्ष के हुए, भगवान और नंद बाबा यशोदा मैया ने कामना की थी भगवान नारायण से कि हमारा अगर पुत्र हो जाए तो हम 4 धाम के दर्शन करेंगे। कन्हैया का जन्म हुआ, कन्हैया 8 वर्ष के हो गए। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ब्रज यात्रा की तैयारी कर रहे, तो वो भोजन प्रसादी पकवान बना रहे। भगवान खेलते हुए आए, उन्होंने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं, तो बाबा बोले हम तो 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तो कन्हैया बोले हम आपको ब्रज में करा दें। तो जब वो यहाँ ब्रज यात्रा लेके आए थे
और एक खो नाम की जगह पड़ती है, वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया कि सुबह होगी दिन निकलेगा तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आगे जब ब्रज यात्रा रात में अकेला छोड़ के और देव सरोवर गए तो वहाँ एक संत ने तपस्या की थी। विभु नाम के संत थे जिनको 66,000 वर्ष हो गया तपस्या करते हुए। भगवान ने उस संत को दर्शन दिए तो संत ने दर्शन करते ही अपने शरीर को छोड़ दिया। तो जैसे शरीर को छोड़ा तो छोड़ते ही वह शरीर जल बना और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बह के इस कुंड में आया था। इस कुंड का नाम पड़ा तप्त कुंड। तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बना इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। सुबह हुई दिन निकला तो सारी ब्रज यात्रा जगी, भगवान को ढूंढा, भगवान ना मिले, इसीलिए उस जगह का नाम खो पड़ा। भगवान तो अंतर्यामी है, खो भगवान तो अंतर्यामी है। जब वो ब्रज यात्रा लेके यहाँ पे आए तो सभी ब्रजवासी बोले यहाँ 4 धाम नहीं है, यहाँ तो पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान करे। जब सभी धाम ब्रज में आ गए तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया जब सभी चले गए हम क्या करेंगे, आज हम भी चलते हैं। तो जहाँ राम जी ने रामेश्वर को स्थापित किया वहाँ से चल के आए थे तो पार्वती मैया अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो गए। शंकर भगवान नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। यहाँ प्रेम से दर्शन करें, ये उद्धव जी के दर्शन हैं। उद्धव जी, हाँ, ये कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं। भागवत जी लेके ब्रज में भेजिए कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। उनके पास में जो बैठे हैं वो बद्री नारायण बैठे हैं। बद्री बोलते हैं झाड़ी के पेड़ को, झाड़ के पेड़ को संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। तो नारायण भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, भगवान बोले हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसलिए बोलते हैं बद्री नारायण। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन हैं, लेकिन नर भगवान और बद्री नारायण दोनों भाई हैं। मूर्ति इनकी माँ थी, धर्म इनके पिता थे। यह तो दानवीर कर्ण को मारने के लिए आए थे। इनके पास में जो आदि गणेश जी के दर्शन हैं वो आदि गणेश जी महाराज स्वयं साक्षात विष्णु भगवान हैं। जो शंकर भगवान की शादी में गए वो गणेश जी हैं। इनके पास में जो दर्शन है वो माँ अन्नपूर्णा पार्वती के हैं। बड़ी शिवलिंग शंकर भगवान के, नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर है। ये साक्षात 7 विग्रह हैं भगवान कन्हैया ने स्थापित किए, इसीलिए इनका नाम आदि बद्रीनाथ नाम पड़ा। और उत्तराखंड में जगत गुरु संत शंकराचार्य जी ने करे तो उनका नाम बद्रीनाथ नाम पड़ा। फर्स्ट में ये है, सेकंड में वो है। बोलो आदि बद्रीनाथ ये नंदी के पीठ को, ये 4 धाम 7 पुरी 12 ज्योतिर्लिंग किसी में नहीं। हाँ, मतलब नदी के पीर ऊपर कहीं नहीं है, मतलब हाँ, तो सीधी सी बात है। बाबा जी की जो बातों का सार ये है कि जब अधिक उम्र में नंद बाबा को संतान की प्राप्ति हुई थी और जब कन्हैया 8 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने 4 धाम की यात्रा करने की सोची। और जैसे ही वो रवाना हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोका और कहा कि मैं ब्रज में ही आपको इनके सबके दर्शन करा दूंगा। और अपनी योग माया के आह्वान के बाद उन्होंने सभी जो तीर्थ स्थल हैं उनका आह्वान किया और उनको इन जगह पर विराजित किया। तो आप अगर असाध्य रोग से पीड़ित हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते या आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है, तो आप यहाँ आकर उन सभी तीर्थ स्थलों के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। बाबा जी, और कोई रोचक जानकारी? आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए दी, आप और कुछ बताएंगे? यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे लक्ष्मण झूला है। वहाँ हर की पौड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ, देव सरोवर, लक्ष्मण झूला और जितने भी पूरे भारत देश में पर्वत थे, कुंड थे, वन थे, वो सब वहाँ विराजमान हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ जी है। उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ से कामा है, जहाँ चरण पहाड़ी, भोजन थारी, भूम गुफा, तीर्थों का राजा प्रयागराज जो बिमल कुंड के नाम से है, और 84 खम्मा, ये सब वहाँ पे हैं। आप ब्रज के दर्शन कर लिए तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ वहाँ का फल यहाँ मिल जाएगा, इसीलिए ये भगवान ने विराजमान करे। तो यहाँ सभी तीर्थ, सभी धाम, सभी मतलब कुंड, वन, पर्वत सभी यहाँ पे हैं, भगवान के द्वारा विराजित हैं, इसलिए इनका नाम आदि बद्रीनाथ है। और वो भगवान, वो क्या नाम है, संत जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा विराजमान है, तो उनका नाम बद्रीनाथ है। तो फर्स्ट में तो जैसा बाबा जी ने बताया है कि यहाँ आप इसी स्थल पर लक्ष्मण झूला, हर की पौड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ, देव सरोवर आदि जो तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शनों का लाभ यहीं ले सकते हैं। और वो भी बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर और प्राकृतिक सुंदरता के साथ। यहाँ प्राकृतिक जो आभा है इस स्थान की बहुत अतुलनीय है, जिसकी शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। बद्री नारायण भगवान की जय।
बाबा श्री ने बताया कि यहाँ आप लक्ष्मण झूला के भी दर्शन कर सकते हैं, तो वो लक्ष्मण झूला एक तो ऋषिकेश में है बाबा जी, और एक आप यहाँ बता रहे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? ये ऐसा बताते हैं कि यहाँ त्रेता और द्वापर में, वो सतयुग और त्रेता में यहाँ लक्ष्मण जी विराजमान होते थे, तो चला ही, तो उस चला पे बैठते थे लक्ष्मण जी महाराज, तो इसलिए उसको लक्ष्मण झूला नाम पड़ गया। तो उस मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति भी विद्यमान है, जिनके दर्शन हम आपको जरूर कराएंगे और अभी वहाँ लेकर आपको चलेंगे। और जैसे देव सरोवर की आप बात कर रहे हैं, तो देव सरोवर क्यों प्रसिद्ध है? देवता स्नान करते थे त्रेता में आकर। हाँ, तो बाबा जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जब सभी तीर्थों का आह्वान कर लिया, देवता यहाँ विराजित हो रहे थे, तो उनके स्नान के लिए कोई व्यवस्था तो भगवान स्वयं कर दे, तो उन्होंने उनके स्नान के लिए देव सरोवर की रचना की होगी, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे, इतना सुंदर स्थान है, और वहाँ पानी की उपस्थिति अपने आप में एक विलक्षण बात है और देवताओं की उपस्थिति को प्रमाणित करती है। तो वहाँ एक संत थे ऋगु नाम के, उस संत ने वहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की थी, और वहाँ आज भी कुंड है, वहाँ पानी है उस कुंड में, तो वहाँ बहुत अच्छी रोमांचक जगह है, तो वहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत अच्छी जगह है, वहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की थी। हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तपस्कुंड, अलसगंगा, गंधमाधन पर्वत, केसरिया पर्वत, धवलगिर पर्वत, सुगंधी पर्वत, लक्ष्मी पर्वत, मैनाक पर्वत, नरनारायण पर्वत, तो सभी यहाँ तीर्थ स्थल है। हम तुमको आज भी पेड़ों में सुगंधी आती है। तो देखिए आज भी बाबा जी के अनुसार आज भी उन देवताओं के साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं, उनकी सुगंध अब भी यहाँ महसूस की जा सकती है। पॉजिटिव एनर्जी, आप अगर यहाँ आए, सच्चे मन से आए, तो आप पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो क्यों ना आध्यात्मिक दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ आइए और भीड़-भाड़ से बचिए। आप हमारी चेष्टा यही रहती है कि जो बहुत देखने में सुंदर है, बड़े बड़े स्थल हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ ना मानसिक शांति मिल सकती है, ना आपको प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसे स्थलों की ओर आप आइए और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी उठाइए। धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुंडों के नाम और बता दीजिए। हाँ जी, कुंडों का नाम भी आप बता दिए। हाँ जी कि गौरी कुंड, हाँ जी, गौरी कुंड, हाँ जी, योग माया मंदिर गौरी कुंड के पास में, तो गोविंद कुंड, कृष्ण कुंड। तो देखिए जो ये कुंड, हाँ बिल्कुल, गोकुल में और मथुरा और वृंदावन में जो कुंड हैं, उनके दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस अच्छी जानकारी के लिए। आशा है आप सभी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और इस स्थल पर आकर दर्शन लाभ प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक समृद्धता को अवश्य। जय बद्रीनाथ जी की। साथियों, भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मंदिर परिसर पूरी तरह से सजा धजा, जिस प्रकार से भगवान ने प्राकृतिक छटाओं के बीच में, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में भगवान को स्थापित किया था, उसी प्रकार से किसी भक्त श्रद्धालु ने इस मंदिर परिसर को अपनी आस्था का पुट प्रदान करते हुए इतना सुंदर और भव्य तरीके से सजाया है। आप चौतरफा विहंगम नज़ारा इनका देख पा रहे हैं। कांच की, रंग बिरंगे कांच की सुंदर नक्काशी से इस परिसर को सजाया गया है। जगह जगह पर भगवान की छवियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, खुद चांद कहे तुझसे, तू चांद हमारा है। यह सुंदर परिक्रमा मार्ग है। यहीं पर संत महात्माओं के द्वारा समय समय पर यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं। उसकी सुंदर यज्ञ विधि यहाँ पर स्थापित की गई हैं और हमारे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। आप भी अपने अपने आराध्य की दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान नरसिंह अवतार की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और इसी परिक्रमा मार्ग में भगवान पंचमुखी हनुमान, महाबली हनुमान के भी दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आप अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर
ये प्रतिमा आप देख पा रहे हैं माँ वैष्णो की प्रतिमा है और जिनके भव्य दर्शन हम सभी कर रहे हैं। जय माँ वैष्णो की। धन्यवाद भाई रूप सिंह जी। यहाँ मंदिर की 4 परिक्रमा लगती हैं, तो मेरे साथी प्रेम प्रकाश शर्मा के साथ हम परिक्रमा देते हुए मंदिर परिसर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है और यहाँ आप आकर पूरा आध्यात्मिक दृष्टि से और वैसे भी प्राकृतिक दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। वो न केवल आपको आध्यात्मिक रूप से शुद्धता प्रदान करेगा बल्कि प्राकृतिक रूप से शुद्धता भी यहाँ प्रदान करेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रकृति की गोद में है, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ तो नहीं दिखाई देंगी, लेकिन मन की शांति जरूर मिलेगी। भाव होने चाहिए। भावना में भावना हो तो वह भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। दर्शनों की श्रृंखला में अब हम आपको देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के दर्शन कराने हेतु ले चलते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे मंदिर के परकोटे से बाईं तरफ आप मुड़िए और 600 मीटर की दूरी पर, जैसे हम आपको अब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां 2 रास्ते दिखाई देंगे। बाईं तरफ का जो रास्ता है वो आपको नीलकंठ महादेव जी के मंदिर ले जाएगा, जबकि जो सीधा रास्ता है वो आपको देव सरोवर की ओर ले जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक गौएं चराई थी? तो इसके उत्तर में अभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं प्रेम प्रकाश जी वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने तीर्थों का आह्वान किया था और अपने माता पिता को वो तीर्थाटन कराने के लिए यहाँ लेकर आए थे, और तब से ये तीर्थ यहीं विद्यमान है। इसलिए इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ये पूरा स्थान पेड़ों से आच्छादित है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों पर बिल्कुल हरे भरे वृक्ष हैं। इस सम्मोहक यात्रा में अब हमारा मन एक सवैया सुनने का कर रहा है, तो भाई रूप सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि एक सुंदर सा सवैया हम सबको सुनाएं। जी जी बिल्कुल। अरे बांस के टूक में फूंक भरी, हुक उठी छतिया भर आई। यह चूक नहीं 10 टूक करूं, यह फूंक धरूं दाऊं राख बनाई। ससुरी बांसुरी ब्रज तू बसरी, ससुरी बांसुरी ब्रज तू बसरी। तो से हार गई मैं तो पारा न पाई। अरे तू सोने की होती तो क्या करती, अभिमान कर देखो बांस की जाई। तू सोने की होती तो क्या करती, अभिमान कर देखो बांस। देखिए देव सरोवर में हम पहुंच चुके हैं। आश्चर्य होता है इस पहाड़ी स्थल पर ये सरोवर, और इस सरोवर में पानी कहाँ से आया है, जहाँ जल स्तर लगभग 150 फीट नीचे है, और वहाँ इस पहाड़ी स्थल पर जल का होना अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है। जैसा आप जान ही चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और माँ यशोदा को दर्शन कराने के लिए 4 धाम, सभी पवित्र नदियों और तीर्थों का यहाँ आह्वान किया था, जिन्हें आदि बद्री धाम में स्थापित किया था। उनमें से देव सरोवर भी प्रमुख था, जिसके दर्शन करना बहुत ही पवित्र माना गया। लेकिन कालांतर में ये स्थान अदृश्य हो गया। 20 साल पहले श्री रमेश बाबा जी महाराज ने गर्ग संहिता में जो नक्शे हैं उनके आधार पर और उस साहित्य के आधार पर इस स्थान को वापस खोजा था। अब इसका रिकंस्ट्रक्शन कार्य अब भी चल रहा है। माने क्योंकि यहाँ अगर ज़मीन स्तर पर देखा जाए तो जो जल स्तर है लगभग 150 फीट नीचे है, तो इस पहाड़ी स्थल पर पानी की मौजूदगी अपने आप में देव स्थल होने का ये प्रमाण देती है। बहुत शानदार स्थल है, आप यहाँ आकर आसानी से दर्शन कर सकते हैं। पवित्र देव सरोवर के दर्शनोपरांत अब आपको श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन करा देते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अघोरमें घोरघोरतरें सर्वसर्वें नमस्ते अस्तु रुद्ररूपें में। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ये स्थान लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है। अब हम आपको उसके दर्शन करा देते हैं। लक्ष्मण जी का भ्रातृत्व प्रेम और उनकी आज्ञाकारिता जग प्रसिद्ध है। अब जो लक्ष्मण झूला है उसके बाहर जैसे ही हम निकलते हैं तो देखिए प्रकृति की सुंदरता कितने चरमोत्कर्ष पर है। बहुत ही सुंदरतम स्थान कह सकते हैं इसे। बिल्कुल अनुपम छटा जो शब्द है शायद इस स्थान के लिए ही बना है। पहाड़ियों से आच्छादित और पेड़ों से हरियाली से ये घिरा हुआ क्षेत्र अपने आप में बहुत ही मनमोहक है। और अब देखिए लक्ष्मण झूला के बिल्कुल समीप ही बगल में ही गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। जैसा आपको पहले ही हम बता चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान किया था क्योंकि उनके जो पिता हैं वो दर्शन करना चाहते थे और उस समय उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी। तो देखिए गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी सभी जो तीर्थ हैं उनकी आज्ञा के अनुसार इस जगह पर इकट्ठे हो गए थे और यहाँ लाकर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उनके दर्शन कराए थे। अब हम इनके दर्शन आपको भी करा देते। सबकी संशुद्धि करने वाली, तीनों प्रकार के तापों और पापों को मिटाने वाली, संसार रूपी विष को नाश करने वाली एवं संतप्तों को जलाने वाली माँ गंगा तुम्हें नमस्कार है। ओम नमो भगवते कालिंदीन्ने सूर्य कन्याय यम भगन्ये श्री कृष्ण प्रियाय युति भूताय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिंदे देव्ये नमः।